सेम हम दोनों डायरेक्ट सेलिंग में रहे और धीरे धीरे हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। बहुत कम एज में मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा 2003 में, और उसके बाद हमने बहुत सारे बिजनेसेस रन किए, अच्छे लेवल पे रन किए। एक रेस्टोरेंट चेन भी रन कर रहा हूँ मैं अभी। और उसके बाद जब नेटवर्किंग इंडस्ट्री में हमने थोड़ा सा अचीवमेंट लिए तो हमें लगा कि नेटवर्किंग को एक अलग से हमें उस इंडस्ट्री को सर्व करना चाहिए। तो हमने निर्णय लिया, ये 2021 में हमने निर्णय लिया कि हमें एक फिल्म बनानी चाहिए इसके ऊपर। और 2021 से हमने स्टोरी लिखना शुरू किया, काम करना शुरू किया, और आज आपके सामने है सर। दैट्स ग्रेट। यस सचिन। सर, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये ऑटोमेटिकली सुरेंद्र वत्स, चैट विद सुरेंद्र वत्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग है। और रियली मैं दिल से आभार करना चाहूँगा सर आपका, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये सर, आप बिल्कुल एक यूनिक जो एक कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, और आज से नहीं आप सालों से प्रयास कर रहे हैं सर इसका हर तरीके से लोगों को पहुंचाने का, उसकी एजुकेशन को, उसकी खूबियों को। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट रहे लंबे टाइम, तो हमने उसको जिया है उस ज़िंदगी को सर। तो फिर डिस्कशन कर रहे थे कि यार जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, एक सर्कल बनाने का मौका मिला, तो क्यों ना इस सब्जेक्ट के ऊपर एक मूवी बनाई जाए। और फिर धीरे धीरे सर पिछले 2-2.5 साल से ट्राई कर रहे थे, तो फाइनली द नेटवर्कर अब लगभग रेडी है। दैट्स ग्रेट जी। शौक पूरा करने के लिए आदमी कोई टेलीफिल्म बना लेता है, कुछ बना ली, अपना रिलीज कर दी, वैसा कुछ रहता है। लेकिन आपने तो एक बड़ा डिसीजन लिया कि बॉलीवुड में आप लेके आ रहे हैं, और बड़े डायरेक्टर्स, कलाकार, लिरिक्स आपने बहुत अच्छे, मैंने ट्रेलर देखा भी मूवी का, ज़बरदस्त है। तो कैसे ये सोचा कि यार एक मतलब जुआ तो नहीं कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कि कितना इतना बजट कैसे निकाला, क्या सोच थी विकास जी? जुआ तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस भी है। फंड्स दोस्तों से लिए, अपनी सेविंग्स से लिए, और डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत कुछ दिया है सर। तो वहाँ से फंड मैनेज हुए हैं सारे। दोस्तों सचिन हैं, और भी 2 दोस्त और हैं, तो हमने इकट्ठा मिलके एक फंड रेज किया और इस मूवी को अंजाम दिया है सर। बड़ा मतलब प्राउड फील करते हैं हम आज कि हमने इस कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहली फिल्म बनाई। अभी तक इंडिया में किसी भी भाषा में नेटवर्किंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है। इंडिया में क्या विकास जी, जितनी मुझे नॉलेज है, चूँकि इंटरनेशनली भी मैं थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग को लेके, पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड फिल्म मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे अब तक नहीं देखी है। जी बिल्कुल, छोटे छोटे पार्ट्स में तो आई है। हाँ, कहीं छोटा पार्ट हो गया। Yes. एक मुझे अच्छे से ध्यान है, बहुत पहले की बात है, कितना शायद 10-15 साल पहले की बात होगी, आपके मेरठ से ही एक छोटी सी टेलीफिल्म बनी थी। उसका नाम था डायरेक्टर फतेहाल। अच्छा। और वो जो डायरेक्टर साहब थे वो बॉम्बे में काफ़ी दिनों तक काम किया, मिस्टर वशिष्ठ थे जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। तो उन्होंने भी एक छोटा सा सीन डाला था उसमें, और मेरा भी एक छोटा सा रोल उन्होंने उसमें दिया था कि एक मीटिंग से बाहर जैसे मैं आ रहा हूँ, जी। और एक ऐसा कोई सीन था उसमें कहीं ना कहीं। तो छोटे मोटे पार्ट तो बने हैं, लेकिन इस प्रकार से एक पूरी मूवी बनना, और उसका नाम ही आपने द नेटवर्क का रखा, जो सीधा सीधा रिलेट करा रहा है कि वे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अपने आप में आपने तो दुनिया में मिसाल कायम की है। अरे सर, इस नाम को लेने के पीछे भी एक कहानी है सर। जब हम पहले हमने सोचा था कि इसका नाम रखेंगे हम MLM या अपलाइन सोचा था, ऐसा कुछ समथिंग चल रहा था। तो फिर वो कनेक्ट कैसे करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है वो तो समझ सकता है, लेकिन आम आदमी तक चीज़ें पहुंचाने के लिए हमें वो नाम यूज़ करना था जो उन तक पहुंचे। तो द नेटवर्कर एक ऐसा नाम हमें मिला, और फिर हमें एक एसोसिएशन में बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। एसोसिएशन उस नाम को देने के लिए तैयार नहीं था, फंड्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, क्योंकि नाम को लेके बड़ा रहता है। एसोसिएशन में कहाँ से इश्यू है? इश्यूज ये आते हैं कि कोई ऐसे बड़े नाम आसानी से मिलते नहीं है, उसके लिए एक प्रयास करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत नाम जो होते हैं वो बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स
वो ले लेते हैं ऑलरेडी। अच्छा, जैसे GoDaddy में कॉन्सेप्ट है Yes. वेबसाइट का, तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट रहता है क्या कुछ यहाँ कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप। पे? अच्छा, ओके। मतलब जो अच्छे नाम हैं वो पहले से ही एक बुक प्रकार से बुक उन पे कर ली बुक्ड जाती हैं, है। कॉपीराइट्स जी, हैं उसके copyrights ऊपर। ले ली। अच्छा, वाह! तो नेटवर्क का नाम अपने आप में मतलब जी। अच्छा नाम तो लग रहा है, मूवी बहुत अच्छी होगी हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे नेटवर्कर के लिए तो एक प्राउड मोमेंट है कि भाई द नेटवर्क करके एक मूवी आएगी, सिनेमा घरों में दिखेगी, पोस्टर्स में दिखेगी, और अपने आप में हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है सर।